देखिए एक्सरसाइज 7.1 क्यूब एंड क्यूब रूट। अब आपको क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब में जो है थ्री थ्री के पेयर बनते हैं, क्यूब रूट जब निकालते हैं इसमें आपको विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब, तो आप निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर, इसके परफेक्ट फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे पहले प्राइम फैक्टर। पहला वाला आप ये है सोल्व, एस ओ एल वी ई सोल्व, पहला प्राइम फैक्टर पी आर आई एम ई प्राइम एफ ए सी टी ओ आर, प्राइम फैक्टर ऑफ किसके 216 के, ठीक है 216 के प्राइम फैक्टर। देखिए कैसे निकालते हैं, इसका लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड चला गया जाएगा, 2 1 जा 2, इसमें डिवाइड नहीं जाता, 0 बार जाएगा, 2 3 जा 6। कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं 13 लिख देते हैं, तो गलत हो जाता है, क्योंकि हमें एक दिमाग लगाना है कि जैसे 200 का आधा करेंगे, 200 का आधा करेंगे, 100 तो आएगा ही है। देखो मैं भी गलत किए बैठा हूँ, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा कितना 16, या 2 8 जा 16, ठीक है 108 आएगा। 2 की डिवाइड करेंगे 1 में तो 1, 2 में तो 1 बार जाएगा, 0 में करेंगे 1 में करेंगे 0 बार जाएगा, 16 में करेंगे 8 बार जाएगा। अब आप क्या है से फिर 2 की डिवाइड करेंगे, जैसे वो स्क्वायर निकालते थे, तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा 5, यहाँ कितना आ जाएगा 4। फिर हम इसको 2 की डिवाइड करते हैं, इसमें 2 2 जा 4 और 1 कैरी थी, 2 7 जा 14। देखिए या 3 से जाएंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टर क्या होगा इसके, प्राइम फैक्टर पी आर आई प्राइम एफ ए सी टी ओ आर, प्राइम फैक्टर किसके ऑफ 21 के 216 के, इक्वल कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 ये हो गए और 1 2 और ये 3 हो गए। तो ये देखो पेयर बन जाते हैं, जैसे ये पेयर बनते हैं तो आप इसको क्या है कह सकते हैं कि ये क्या है परफेक्ट क्यूब है, इट इज अ परफेक्ट क्यूब, और इसका परफेक्ट क्यूब आप इसको निकाल सकते हैं। 216 का जो है ये पहचान होती है, ये जैसे मान लीजिए जी है, आप ऐसा किया ऐसा किया तो इसके अंदर 3 लिखा रहता है, ठीक है ये 3, तो इसको क्यूब कहते हैं हम, इसका नाम होता क्यूब। तो इसको कितना आंसर आ जाएगा, एक इसका ले लेंगे और एक इसका ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, इसका आंसर 6 हो जाएगा। इसमें लिख देंगे इट इज अ परफेक्ट क्यूब, इट इज अ, ये कहता है नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब, तो कह देंगे इट इज ये परफेक्ट क्यूब है, इट इज अ परफेक्ट सिटी, परफेक्ट क्यूब, CUBE क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब है, इट इज अ परफेक्ट क्यूब। ये हो गया आपका आंसर पहला वाला। अब आप सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्या कौन सा है आपका, सेकेंड नंबर का है। देखिए इसको हमने कैसे किया, हमने इसको जो है इसमें 2 का डिवाइड किया है आंसर, इसमें 2 का डिवाइड किया ये आंसर, इसमें 2 का डिवाइड किया ये आंसर, अब इसमें 3 का डिवाइड किया ये आंसर आया, इसमें 3 का डिवाइड किया ये आंसर आया। इस प्रकार से हम डिवाइड कर करके क्या ये फैक्टर प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, और जिसके 3 3 के पेयर बनते हैं इसमें उसे क्यूब कहते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला होता है ए क्यूब, इसका फार्मूला ए क्यूब, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, एक पेयर इसका ले लिया, एक पेयर इसका ले लिया, इस प्रकार आंसर इसका, यदि आपको आंसर निकालना है परफेक्ट क्यूब निकालना है, इसका आंसर निकालना, तो आपका क्यूब कितना, क्यूब रूट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्यूब रूट 6 आ जाएगा। देखिए हमें इसमें ये बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, बस इतना करना था, ठीक है हमने पूरा बता दिया। अब देखिए सेकेंड वाला, सेकेंड वाला है आपका 128 ऑफ 128,
क्या लिख देंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 128। अब इसके प्राइम फैक्टर निकाल लें, 128। यहाँ एक को लगा लेंगे क्योंकि ये अलग है, ये क्वेश्चन लिख दिया हमने, ये क्या लिख दिया, ये क्वेश्चन है, यहां से आपका आंसर शुरू हो जाता है। ठीक है, यहां से आपका क्या आंसर में प्राइम फैक्टर ऑफ 128। अब इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड हो क्योंकि लास्ट में क्या 8 है, 2 का डिवाइड करेंगे तो इसमें कितनी टाइम जाएगा, 6 टाइम, इसमें कितनी टाइम जाएगा, 4 टाइम, फिर 2 की डिवाइड करेंगे इसमें कितना 3 टाइम जाएगा, इसमें 2 टाइम जाएगा, फिर इसमें 2 का डिवाइड करेंगे 16 आएगा, फिर इसमें 2 का डिवाइड करेंगे 8 टाइम जाएगा, फिर इसमें 2 का डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर इसमें 2 का डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर इसमें 2 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा। अब आपका कितना आ गए, ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ 128 के कितने फैक्टर बनते, 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो आपको क्या ये पेयर बन जाता है, इसका पेयर बन जाता है, इसका पेयर नहीं बनता है, ये आपका लेफ्ट बच जाता है, ये एक्स्ट्रा बच जाता है, इसलिए ये कह देंगे इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या लिख देंगे इसमें, इट इज नॉट अ परफेक्ट, यह क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपके ये क्या है, क्या नहीं बनते हैं, पेयर नहीं बनते थ्री के, इसलिए आपको यही बता देना कि भैया ये वाला नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका, कौन सा है, थर्ड वाला 1000 इसका है, 1000 का है, निकाल के बताएं हम आपको 1000, क्योंकि इसके क्या एक पेयर बन जाता है, 10 आ जाएगा इसका, जीरो के कितना एक पेयर बन जाता है, मतलब 10 × 10 × 10। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, 1000, हम इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, फिर इसमें क्या है 2 का डिवाइड करेंगे, इसके आधे कितने होते 25, जीरो का जीरो, फिर इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, इसमें क्या है 1, 25 के कितने, ये 5, 125। ऐसा नहीं इसका डिवाइड करेंगे इतना आएगा, इसका डिवाइड करेंगे इतना आएगा, इसका 2 का डिवाइड करेंगे इतना आएगा, और लास्ट में 5 है तो इसमें 5 का डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। अब फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इस प्रकार से आप क्या है इनके प्राइम फैक्टर 1000 के प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। 1000 के प्राइम फैक्टर क्या कहलाएंगे, 1 2 ये 3 है और 5 का एक पेयर बनता है, ये बन गया, एक पेयर इसका बन गया, इसके पेयर बन गया, मतलब ये प्राइम फैक्टर के तीर्थी के पेयर बनते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको कैसा लिख सकते हैं, रूट के अंदर लिखा 1000 लिखा, यहाँ छोटा सा 3 लिख देते हैं इसके अंदर, तो इसको हो जाता क्यूब रूट, इसका नाम हो जाता क्यूब रूट। देखिए हमें क्यूब रूट नहीं निकालने से सिर्फ बताना भर था ये है या नहीं है, देखिए फिर भी अपन सीख लेते हैं, एक पेयर इसका आ जाएगा, एक पेयर इसका आ जाएगा, आपका कितना आंसर हो जाएगा 10। तो इट इज अ परफेक्ट क्यूब, इट इज अ परफेक्ट क्यूब, यह परफेक्ट क्यूब है क्योंकि इसके पेयर क्या है, दो बन रहे हैं, और यदि इसके दो पेयर ना बनते, मतलब पेयर ना बनते, दो से मतलब पेयर बन रहे हैं इसलिए है, थ्री के पेयर बनते हैं इसलिए परफेक्ट क्यूब है, और 3 के पेयर ना बनते तो परफेक्ट क्यूब ना होता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 4 क्वेश्चन 4। हमारा 4 कौन सा है, 100 है, ये नहीं है, 100 है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ऑफ 100, ठीक है, 100 के निकालते हैं, 100 के भैया निकल आओ, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 50, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 25, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, नहीं जाता है 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड किया कितना आ गया 1, ये आ गया। अब आपके प्राइम फैक्टर, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है।
प्राइम फैक्टर ऑफ 100 इक्वल कितना है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसके मतलब ये पेयर बनते हैं ना, ये पेयर बनते हैं, इसके 3 3 के पेयर नहीं बनते हैं तो लिख देंगे इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। it is it is not a perfect cube। CUBE ये पूछ रहा था कि है या नहीं है, तो कह देंगे इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। या परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 3 3 के पेयर नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आप यहीं पर लिख सकते थे। देखिए अब आता है 5 वाला। 5 वाला निकालना पड़ेगा। 5 वाला क्या है कितना लिखा इसमें 5 वाले में? 5 वाले में लिखा 4 6 6 5 6 4 6 6 5 6। इसके फैक्टर निकालेंगे। 4 6 6 5 6 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 8 जा 16। देखो 2 का डिवाइड किया 4 में 2 बार गया, 2 का इसमें किया 6 में 3 बार गया, और 6 में किया तो 3 बार गया, और इसमें 4 में किया 4 बार मतलब 2 बार करेंगे 4 आएगा, 1 कैरी इसमें दे देंगे 16 हो जाएगा, और 2 8 जा 16। फिर आप 2 का डिवाइड करेंगे 1 जा, फिर इसको क्या है 1 बार जा कैरी दे 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 4 जा 8। फिर आप 2 का डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10, और यहाँ 1 बचेगा 2 8 जा 16 2 3 जा 6 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करें 2 2 जा 4, और 1 करें 2 9 जा 18, और इसको क्या है 2 9 जा 18 पूरा गया, 2 1 जा 2 2 6 जा 12। 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड किया 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 9 जा 18। अब आ गया ये 3 से देखते हैं। 7 2 9 9 हाँ 3 से चला जाएगा। ठीक है, 3 से किया 3 2 जा 6, और 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9। फिर 3 से करेंगे 3 8 जा 23 1 जा 3। इरेज करना पड़ेगा। फिर 3 से करेंगे 27 आएगा, फिर 3 से करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आएगा। ये आपके क्या है, क्या निकला है प्राइम फैक्टर। तो हम इसी को यहीं बता देते हैं प्राइम फैक्टर। देखो एक पेयर ये बन रहा है, 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 तो ये आपका इट इज अ परफेक्ट क्यूब होगा। ये यदि आप निकालना चाहें तो ऐसा निकाल सकते हैं 4 6 6 4 6 6 5 6। ये हमने क्या है यहाँ पर ये छोटा सा 3 लिख दिया। एक पेयर क्या है इसका, ये बन रहा है, ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, मतलब एक 2 के 2 पेयर बन रहे हैं, और 3 के 2 पेयर बन रहे हैं। ये प्राइम फैक्टर का एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, एक 3 का पेयर ये बन रहा है, एक 3 का पेयर ये बन रहा है। ये 3 3 के पेयर आपके क्या है ये बन जाएंगे, 3 3 के पेयर बन गए, इसलिए आपका प्राइम फैक्टर क्या आ गया 3 3 जा 9 9 2 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। ये आपका 36 क्या है आंसर हो गया है। 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36। ठीक है, तो कह देंगे इट इज इट इज आ पीईआर परफेक्ट क्यूब CUBE परफेक्ट क्यूब। ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। हमने एक बार और समझा देते हैं इसको कैसे किया है। देखिए हमने क्या इसमें 2 की डिवाइड की, तो आंसर ये आ गया। इसमें क्या 2 की डिवाइड की, आंसर ये आ गया। इसमें 2 की डिवाइड की, आंसर ये आ गया। इसमें 2 की डिवाइड की, आंसर ये आ गया। इसमें 2 की डिवाइड की, आंसर ये आ गया। इसमें 2 की डिवाइड की, आंसर ये आ गया।
अब लास्ट में क्या 9 है तो 3 से डिवाइड होगा। 3 से कैसे हमने चेक किया था, यदि हम इनको तीनों को प्लस कर ले, देखिए 7 to 9 9 18, तो 18 जो है 3 से डिवाइड होता है। यदि इनका सम 3 से डिवाइड हो जाए तो आपका 3 से ये डिवाइड हो जाता है, इसलिए हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यदि चेक कर लेना आप। यदि ये दोनों 7 to 9 और 9 18 था, 3 से डिवाइड हो जाता, पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आ गया, ये आ गया 3 से डिवाइड करने पर, फिर 3 से इसमें किया, ये आ गया, इसमें 3 का डिवाइड किया आ गया, इसमें 3 का डिवाइड किया ये आ गया, इसमें 3 का डिवाइड किया ये आ गया। देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई ऑप्शन परफेक्ट क्यूब। आपको उनको परफेक्ट क्यूब निकालना है। कैसे निकालना है देखिए, हम बताते हैं परफेक्ट क्यूब कैसे निकाला जाता है, किसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हम लिखते हैं सोल्व, एस ओ एल सोल्व। आपका पहला वाला है 2 4 3, पहले वाले को आप लेंगे परफेक्ट स्क्वायर ऑफ पी ईयर पर परफेक्ट परफेक्ट फैक्टर्स ऑफ परफेक्ट फैक्टर एफ ए सी प्राइम फैक्टर लिखना, पी आर आई आई मीन प्राइम फैक्टर ऑफ किसका निकालना है 43 का, 243। अब इसके प्राइम फैक्टर देखिए निकालते हैं, 2 4 3, लास्ट में 3 है, 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से किया 27 आया डिवाइड करने पर, फिर इसमें 3 से डिवाइड किया आपका 3 आया, फिर इसमें 3 से डिवाइड 9 सॉरी 9 आएगा, 9 आया, फिर इसमें 3 का डिवाइड किया आपका 3 आया, फिर इसमें 3 का डिवाइड किया आपका 1 आया। देखिए प्राइम फैक्टर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें 3 की डिवाइड करते हैं इतना आ जाता है, फिर इसमें 3 की डिवाइड करते हैं इतना आ जाता है, इसमें 3 की डिवाइड करते हैं 9 आ जाता है, इसमें डिवाइड करते हैं 3 की 3 आ जाता है। इस प्रकार आपके प्राइम फैक्टर जो हो जाते हैं, प्राइम फैक्टर तो 43 243 इक्वल कितना आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। देखिए इसके पेयर ये बन जाता, बट इसका पेयर नहीं बनता। इसमें क्यूब में जो है परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए, आपको परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए आपको 3 3 के पेयर बनते हैं, इसमें आपका एक पेयर बनता है एक पेयर नहीं बनता, मतलब इसे 3 की जरूरत है। जिसकी जरूरत है तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, जहां ये स्मॉलेस्ट द लिखा है तो लिख देंगे 3 3 द स्मॉलेस्ट, एस एम ए डबल एल ई एस टी स्मॉलेस्ट नंबर, एन यू एम बी ई आर नंबर, एन यू एम बी ई आर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर विच, डब्ल्यू एच आई सी एच विच नंबर कौन सा, विच नंबर 2 4 3 नंबर, एन यू एम बी ई आर नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई, एम यू एस टी मस्ट बी मल्टीप्लाई, एम यू एल टी आई मल्टी पी एल आई ई डी मल्टीप्लाइड ऑफ ऑप्टनेट परफेक्ट स्क्वायर, ऑप्टनेट ओ बी टी ए आई एंड ऑप्टनेट आ परफेक्ट क्यूब, सी यू बी परफेक्ट क्यूब। 3
इज द स्मॉल नंबर विच numbers must be multiply ऑप्टनेट अ परफेक्ट क्यूब। जो मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई करने पर जो आपको प्राप्त होगा वो आपका परफेक्ट क्यूब होगा। हमने लिख दिया 3 द स्मॉलेस्ट नंबर विच, ये नंबर हो गया आपका, विच नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड ऑफ ऑप्टनेट, जो प्राप्त होगा अ परफेक्ट क्यूब, वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो देखिए हमने क्या किया, इसमें 243 मल्टीप्लाई 3 इक्वल कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 12 की 2 और 3 2 जा 6 1 7, ये आपका जो आ गया 293 सॉरी 729, ये आपका परफेक्ट क्यूब होगा। इसको कैसे लिख देंगे, इसको लिखने का तरीका बताता हूं मैं। देखिए यहाँ पर क्यूब लगाएंगे, यहाँ छोटा सा क्यूब लगा देंगे ऐसे, और ये 729 लिख देंगे, यहाँ इक्वल लगा देंगे। जो आपका पेयर है, पेयर क्या थे, ये वाले, ये लिख देंगे। तो एक पेयर इसका ले लेते हैं और एक पेयर क्या है इनका बन जाएगा आपका, एक पेयर इसका ले लेते हैं, ठीक है। और फैक्टर लिखना हो तो फैक्टर भी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरा वाला है जो आपका, उसमें वीडियो कट गई थी, 3 3 जा क्या है 9 कर देंगे, उसमें 3 3 जा था ना, इक्वल ये 9 कर देंगे, उसमें लिख देंगे 9 आ जाएगा। वीडियो क्या है ऑफ हो गई थी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 256, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे 256। देखिए लास्ट में क्या 6 से 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 256 के इक्वल कितने हैं, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका देखो 3 3 की पेयर बनाते हैं, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बनता। जिस नंबर का पेयर नहीं बनता है उसको अपन क्या है मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 द स्मॉलेस्ट नंबर विच 100 नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई ऑफ 10 अ परफेक्ट क्यूब। यदि हम इसमें 256 में यदि हम किसकी मल्टीप्लाई करवा दें, 2 की मल्टीप्लाई करवा दें, तो जो नंबर आपको प्राप्त होगा, जो नंबर आपको ऑफ 10 होगा, वो आपका परफेक्ट क्यूब होगा। 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, 10 1 11 और 2 2 जा 4 1 5। आपका जो 500 कितना है, 512 के फैक्टर, जो प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इसके जो आपके प्राइम फैक्टर में क्यूब निकालेंगे, आपका इसका क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे 512 का, तो परफेक्ट क्यूब निकलेगा। देखो एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन जाएगा, एक्स्ट्रा है, ठीक है। देखिए कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, और 2 इसका आ गया जो हमने मल्टीप्लाई करवाई है, 1 2 3, एक पेयर आपका ये बन गया,
1 2 3 और एक पेयर आपका क्या है, ये बन गया 1 2 3, 1 2 3, एक पेयर आपका ये बन गया, सही था वो 3, ठीक है। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो एक इसका टू था, निकाल उठा के रख लेंगे नीचे, एक इसका ले लेंगे और एक इसका ले लेंगे। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 आपका परफेक्ट क्यूब निकल आएगा। आपको लेकिन इस क्वेश्चन में इतना ही बताना है कि इसमें कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करें जो आपका परफेक्ट क्यूब ऑब्टेन हो जाए, परफेक्ट क्यूब प्राप्त हो जाए। तो आपका 2 एक ऐसा नंबर है जो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परफेक्ट क्यूब वाला नंबर फाइंड हो जाएगा। तो हमने देखो इसमें लिख दिया है 100 नहीं यार, इसमें 256 में 256 नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा और ये आपका इसका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नंबर है थर्ड वाला, नेक्स्ट है थर्ड। क्या है, हमने पहले बनाई थी तो ऑफ हो गई थी, लाइट चली गई थी तो गड़बड़ हो गया था। अब देखिए फिर बताते हैं तुम्हें दोबारा। थर्ड वाला, थर्ड नंबर का क्या है आपका, थर्ड नंबर का है, थर्ड नंबर का है 72। 72 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 72 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कितने निकलेंगे, देखिए 2 से डिवाइड होकर लास्ट में 2 है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। हमने 2 की डिवाइड किया ये आएगा, 2 की डिवाइड इसमें किया ये है, 2 की डिवाइड इसमें किया ये है, 3 की डिवाइड इसमें किया ये है, 3 की डिवाइड किया इसमें जी आगे 1 आ गया। जैसे 1 आ जाता है तो आपके ये प्राइम फैक्टर फाइंड हो जाते हैं। 72 के प्राइम फैक्टर आपके होंगे 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 3। तो आपका पेयर ये बन जाता है। इसके पेयर नहीं बनते हैं, जिसका पेयर नहीं बनता है वही नंबर आपका स्मॉलेस्ट प्राइम स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जिसकी आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका परफेक्ट क्यूब फाइंड हो जाएगा। मल्टीप्लाई आप 72 में करवाएंगे तो आपका परफेक्ट क्यूब फाइंड हो जाएगा। देखिए 72 में हम क्या है मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, कितना आ गया आपका 2 2 जा सॉरी 2 की नहीं 3 की, 3 की 3 2 जा 6 और 3 7 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 21 कितना आ गया 200, कितना आ गया आपका 216। 216 के फैक्टर निकालेंगे कौन कौन बनेंगे, क्योंकि यही चीज आ जाएंगी 72 की तो यही है 1 2 2 3, ये 3 और जिसकी मल्टीप्लाई कराई थी वो 3, ये वाला 3। तो 2 ये 72 के यहां तक थे और 216 के यहां तक हो गए। अब आपको क्या करना है 200 ये 216 का परफेक्ट क्यूब निकालना है। क्यूब ऐसा लिखा जाता है। तो इसका पेयर क्या है आपका ये बन जाएगा, एक पेयर आपका ये बन जाएगा। तो एक इसका ले लेंगे और एक इसका ले लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर 2 3 जा 6 आंसर आ जाएगा आपका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अब आपका नंबर आता है फोर्थ वाला। फोर्थ वाला आपको बताते हैं, देखिए फोर्थ वाला प्राइम पी आर आई एम आई एम ई प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर ऑफ किसका है फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में 675 इक्वल 675, जी आपका जो है 5 से जाएगा 75, क्योंकि लास्ट में क्या है आपका 5 है, 3 से भी चला जाएगा। 5 से करते हैं हम पहले, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 3 जा 15, 2 बचे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9
3 1 जा 3, तो प्राइम फैक्टर आपके इसके 675 के प्राइम फैक्टर निकल आए कितना 3 3 3 5 एंड 5। तो आपका इसका पेयर बन जाता है, इसका पेयर नहीं बनता है, इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा आपका 5 होगा। 5 द स्मॉलेस्ट नंबर विच 675 numbers must be multiplied of net obtain a perfect cube। आप इसमें क्या है, इसमें 657 में यदि आप 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आपका नंबर प्राप्त होगा 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 36 37, 37, 5 6 जा 30 और 33, 3375, पचम 25, 5 सते पचम 25, 5 सते 35, 36 37 और 5 छः 30 3 33। तो ये अपन को क्या है, यदि 33 और 3375 ये नंबर है आपका परफेक्ट क्यूब होगा। यदि इसके प्राइम फैक्टर लिखना है तो आपके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 3 5 5 और 5। ये आपके पेयर ये बन जाते हैं, एक पेयर ये बन जाता है, और आपको परफेक्ट क्यूब लिखने का तरीका 3375 इक्वल एक 3 इसका ले लेंगे, एक 5 इसका ले लेंगे, दोनों को मल्टी करवा देंगे और 15 लिख देंगे। ये आपका हो गया आंसर। अब नंबर आता है आपका 5 वाला, लास्ट है आपका 5, इसका 10 आता है आंसर। इसका क्या आता है, 5 वाले का 10 आता है। फिर भी क्या है अपन बता देते हैं। देखिए 5 वाला हमारा उद्देश्य तो ये रहता है कम समय में हम ज्यादा बता सकें। ये देखिए 10 100, इसके प्राइम फैक्टर 100 के निकाल देंगे, 100 के क्या निकाल देंगे प्राइम फैक्टर। तो ये है प्राइम फैक्टर, देखिए 2 5 जा 10, 2 से फिर निकाला 25 आएगा, फिर 5 से निकालेंगे 5 आएगा, फिर 5 से निकालेंगे 1 आएगा। आपका क्या है 100 के फैक्टर क्या निकलेंगे 2 2 5 5 है। तो देखिए ये पेयर आपके बनते हैं, ये पेयर नहीं बनते, इसका भी पेयर नहीं बनता, तो आपको इसमें एक 2 की जरूरत है और एक इसमें के लिए 5 की जरूरत। 5 2 जा 10, तो आपका 10 ऐसा नंबर होगा, सबसे छोटा 10 नंबर होगा, 10 द स्मॉलेस्ट नंबर्स विच 100 numbers must be multiplied of obtain a perfect cube। आप 100 में यदि क्या है 100 में 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। जो 10 की मल्टीप्लाई 100 में की गई और 1000 प्राप्त होता है वो आपका परफेक्ट क्यूब होगा। तो परफेक्ट क्यूब निकालने का तरीका ये होता है 1000 के फैक्टर लिखे 2 मल्टी 2 5 मल्टी 5 मल्टी 5। अब इसका क्या है क्यूब रूट बनाया, देखिए क्यूब रूट हो गया ये 1000 का, ये 3 लिखा था छोटा सा, इधर एक पेयर इसका ले लिया और एक इसका ले लिया, इसका एक क्या है इनका ले लिया, एक क्या इनका ले लिया, 3 3 के पेयर बनते हैं, तो 2 5 जो कितना आ जाएगा 10 10, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन 2 7.1 का क्वेश्चन 2 फिनिश हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्वेश्चन नंबर कैसा होगा सेकेंड की तरह, सिर्फ इसमें क्या है यहाँ पर डिवाइड लिखा है, वहां पर मल्टीप्लाई लिखा था। देखिए हम 18 प्राइम फैक्टर इसके निकालेंगे 81 के, 81 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ये देखिए निकल आए। ठीक है केस में तो आपका आ जाएगा 27 डिवाइड करेंगे, फिर आप 3 केस में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर आप इसमें 3 का डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, फिर आप 3 का डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो आप 81 के क्या प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, आप क्या लिखोगे 3 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 3। आपका जो इसमें पेयर बनते हैं ये एक पेयर बन जाता है, बट इसका पेयर नहीं बनता है, इसलिए ये नंबर का एक्स्ट्रा हो जाता है, इसका अपन क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, लिख देंगे 3
द स्मॉलेस्ट मस्ट बी विच 81 numbers must be divided to obtain a perfect cube। तो यदि हम 81 में डिवाइड कर देंगे किसकी 3 की, तो आपका कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। जो 27 के फैक्टर होते हैं वो आप लिख सकते हैं 3 मल्टी 3। अब इसको क्यूब रूट में यदि लिखना चाहें तो आप 27 इस प्रकार से लिख सकते हैं और आपका एक पेयर बन जाता है और आंसर आपका प्राप्त हो जाता है 3। इस प्रकार आप ऑल क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए हम आपको क्या है सेकंड वाला बताते हैं, इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। जैसा वो थे वही इसमें सिर्फ डिवाइड करना है, उसमें क्या मल्टी करना था, अंतर सिर्फ यही है। देखिए सेकंड क्वेश्चन बताते हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या 128, सेकंड है आपका 128। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 128, तो 128 क्या क्या निकाल लेंगे अपन, फैक्टर निकाल लेंगे। देखिए ये क्या लास्ट में क्या है आपके 8 है, इसलिए 2 से डिवाइड होगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। आप इसको क्या 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे आपका 8 आ जाएगा। फिर आप इसमें 2 से डिवाइड करेंगे आपका 4 आ जाएगा। फिर आप इसमें 2 से डिवाइड करेंगे आपका 2 आ जाएगा आंसर। इस प्रकार आप 2 का डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। जैसे ही 1 प्राप्त होता है आपका फैक्टराइज फिनिश हो जाता है और इसके प्राइम फैक्टर 128 के आपके हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए एक पेयर ये बन जाता है आपका और एक पेयर ये बन जाता है, एक्स्ट्रा के बच जाता है 2 बच जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, लैंग्वेज लिखेंगे कि टू द स्मॉलेस्ट नंबर विच 128 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। यदि हम 128 में डिवाइड क्या 2 की कर दें तो आपका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा 64 फाइंड हो जाएगा। और 64 के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो आप क्या आ जाएंगे 2 2 2 2 2 2 6 2 आ जाएंगे। क्योंकि ये 2 जो फिनिश हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 की 128 में 2 की डिवाइड कर दी थी तो आपका 64 आ गया था। 64 के फैक्टर जो है 3 के पेयर 2 पेयर बन जाते हैं। अब आप इसको क्यूब रूट में लिखेंगे तो क्यूब रूट में लिखने का तरीका ऐसा होता है, आप एक पेयर इसका ले लेंगे एक पेयर इसका ले लेंगे, दोनों को मल्टी करवा देंगे, आपका 4 आ जाएगा। इस प्रकार आप इसको क्यूब रूट को फाइंड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको हम बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला। इसी प्रकार से चाहे जो क्वेश्चन हो आप अपने आप सोल्व कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल कहा जाए, कोई भी यदि आपने क्यूब रूट सीख लिया तो उसी तरीके के कोई भी नंबर आ जाए आप कर सकते हैं सोल्व। थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला है आपका 135। आप यहां पर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 135। आप 135 के आप क्या निकालेंगे, 135 क्या फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर देखिए लास्ट में क्या 5 है, तो आप जानते हैं जब लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अब लास्ट में ये 7 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 टाइम जाएगा। और इस प्रकार 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा। फिर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा और आपका फिनिश हो जाता है। और इस प्रकार से 135 के आपके प्राइम फैक्टर निकल आते हैं 5 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 3। एक पेयर इसका बन जाता है, बट क्या 5 क्या है एक्स्ट्रा हो जाता है। जो एक्स्ट्रा होता है उसी को आप डिवाइड करवा देते हैं, तो लिख देते हैं ये जो एक्स्ट्रा है जो बच गया है आपका, पेयर नहीं बनते इसके, तो आप लिख दें 5 द स्मॉलेस्ट नंबर विच 135 नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। आप इसमें क्या 135 में 5 की क्या डिवाइड कर देंगे तो आपका परफेक्ट क्यूब फाइंड हो जाएगा। क्या फाइंड हो जाएगा 27 फाइंड हो जाएगा 27। अब ये 27 के आप क्या करेंगे, 27 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे।
तो प्राइम फैक्टर आपके 3 हो जाते हैं। और इस प्रकार से आप इसको स्क्वायर रूट में क्यूब रूट में लिखेंगे तो ये तरीका होता है लिखने का क्यूब रूट में, और आपका एक पेयर बनता है। इस आधार पर आपका आंसर 3 आ जाता है। इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 4 है। देखिए 4 ही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में क्या 120 93 या 92 है, तो इरेज हो गया है, लिखना पड़ेगा। 192 है, मान लो 192 है, 192 ले। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 192 है, मान लीजिए होगा सर 92 ही होगा। तो अब आप इसके क्या 192 के फैक्टर निकालेंगे तो इस प्रकार से प्राइम फैक्टर निकलेंगे। 2 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 2 6 जा 12। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, सॉरी 2 4 जा 8, 1 दे दिया, 2 8 जा 16। आप फिर 2 से डिवाइड करेंगे, आपका 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा 6। इस प्रकार से 2 से डिवाइड करेंगे, आपको आ जाता है 3। और इस 3 से 3 में डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा। जैसे ही 1 आता है आपके प्राइम फैक्टर कंप्लीट हो जाते हैं। तो प्राइम फैक्टर अब 192 के प्राइम फैक्टर आप लिखेंगे। देखिए कितनी बार 1 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम आपका 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है, बट 1 टाइम क्या 3 है। तो एक पेयर आपका ये बन जाता है, एक पेयर ये बन जाता है, बट 3 क्या है रह जाता है, पेयर इसके नहीं बनते। तो 3 ही आपका एक क्या है द स्मॉलेस्ट नंबर है, विच जो 192 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपका परफेक्ट क्यूब फाइंड हो जाएगा। इस प्रकार से 192 में आप डिवाइड करेंगे किसका 3 का, तो आपका परफेक्ट क्यूब फाइंड हो जाएगा। देखिए इसमें 3 6 जा 3 3 9 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 1 बचा सर 3 4 जा 12, आपका कितना आ जाता है 64। 64 के आप पेयर बनाएंगे तो देखिए 64 के पेयर बनेंगे, आपका 3 1 नहीं लिखना है, 3 नहीं लिखना है, बाकी ये पेयर लिख देना है आपको। 2 लिख देना, 2 2 एक पेयर ये बन गया, और एक पेयर आपका 1 2 और ये 3, एक पेयर ये बन गया। इस प्रकार आप इसको क्यूब रूट में लिखेंगे, क्यूब रूट में लिखेंगे 64 को, और आंसर आ जाता है आपका 2 मल्टी 2 इक्वल कितना 4 आ जाता है। आपका आंसर क्या है 4 आ जाता है। नेक्स्ट आपका बचता लास्ट क्वेश्चन है 5th। इस प्रकार से आप इसको डिवाइड कर करके फैक्टर निकाल लेंगे, और जो शेष बचेगा जिसके पेयर नहीं बनते उसके आप डिवाइड कर देंगे, और जो नंबर्स फाइंड होगा वही आपका परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है 704 क्वेश्चन 5। 700 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 704 की क्या है आप प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है। देखो ये आपके पेयर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड होगा, क्यों बिकॉज क्या लास्ट में क्या है एंड पॉइंट क्या 4 है, इसलिए 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। आप 2 से डिवाइड करें आंसर ये आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 6 जा 12। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 8 जा 16, 2 8 जा 16, और एक 1 बचेगा, फिर 2 8 जा 16। फिर आप क्या 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। आप फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। जैसे ही आपके 11 आता है तो 11 ही से फाइंड 11 से डिवाइड होगा, और आपके प्राइम फैक्टर तैयार हो जाते हैं। 704 के प्राइम फैक्टर हैं 2 मल्टी 2 मल्टी 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6 टाइम, बट 11 बच जाता है आपका।
11 के पेयर नहीं बनते, इसके 2 पेयर बन जाते हैं पर 11 का पेयर नहीं बनता। तो 11 ही आपका द स्मॉलेस्ट नंबर है जो 704 से आप डिवाइड करेंगे, 704 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो नंबर फाइंड होगा वो परफेक्ट क्यूब फाइंड हो जाएगा। इस प्रकार से 704 में डिवाइड करना है आपको 11 की। 11 की डिवाइड करेंगे, 11 6 जा 66 और इससे 4 बचेगा, 11 4 जा तो फिर आपका 64 आ जाता है और 64 यहाँ लिख देते हैं। इसके प्राइम फैक्टर आपको पता ही है कि 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2 और मल्टी 2 कितने टाइम से 6 टाइम और 2 पेयर बन जाते हैं और इसको आप स्क्वायर रूट में क्यूब रूट में लिखेंगे 64 को और आंसर आपका तैयार हो जाता है 2 मल्टी 2 इक्वल कितना 4। इस प्रकार आपका 64 का एक क्यूब रूट क्या है आपका 4 मिल जाता है, परफेक्ट क्यूब क्या है 4 मिल जाता है। इस तरीके से हम ऑल क्वेश्चन निकाल सकते हैं और भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षित मेक अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 cm, 2 cm, 5 cm. हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल बी नीड टू फॉर्म अ क्यूब। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हमने लिख दिया सोल्व द नंबर्स ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इसको देख के लिख दिया। फिर हमने क्या किया, फैक्टर ऑफ 5 एंड 2 आर नॉट ग्रुप ऑफ 3, ये 3 ग्रुप में नहीं है। तो इसको हम इस प्रकार करेंगे, द नंबर्स ऑफ मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 को तीनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 22 मेक्स इट इज ए परफेक्ट क्यूब आपके फाइंड हो जाएंगे। हेंस इस प्रकार से आप ही नीडेड 20 क्यूबॉइड की आपको जरूरत पड़ेगी।